Hello everyone, I'm Deepa Maurya. I am pursuing Master in Arts in Home Science, Extension Education and Communication from Banaras Hindu University. And today's my presentation topic is explain teleconferencing and video conferencing in details along with tools, waves, thought, advantage, features and limitations. तो आज हम पढ़ते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ दो शब्दों से मिलके बना है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जिसका टेली शब्द का अर्थ है दूरी तथा सम्मेलन या परामर्श या चर्चा करना होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूरी पर स्थित दो या दो से अधिक स्थानों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक आधुनिक संचार उपकरण है जो व्यक्तियों या समूह को एक ही स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना बैठक को बहस या सहयोग में भाग लेने की अनुमति देता है। अर्थात टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक स्मार्ट तकनीक है जो परिचालन दक्षता को बढ़ा सकती है। टेली कॉन्फ्रेंस की ऑडियो गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपने आप को पेशेवर रूप में प्रस्तुत करने, विकर्णों को कम से कम रखें और हेडफोन पहने, आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और दूरस्थ बैठकों में संचार की समग्र गुणवत्ता बेहतर होगी। एक केंद्रित व पेशेवर उपस्थिति द्वारा बढ़ाया गया यह अनुभवी सलाह होता है। टेलीकॉन्फ्रेंस के इतिहास को हम देखते हैं। 1973 में डेविड ब्राउन ने प्लेटो नोट्स कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए पहले चैट सॉफ्टवेयर विकसित किया। फिर 1991 में वफाक सिस्टम ने एक उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि और वीडियो प्रणाली विकसित की जो कि ब्रांड पर ले जाने में सक्षम थी। फिर हम देखते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार, जिसमें कुछ निम्न हैं, जैसे इसके ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्डिंग और कंप्यूटर टेलिंग कॉन्फ्रेंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। यह केवल वॉइस कॉल व सामान्य टेलीफोन कॉल के समान ही आयोजित की जाती है, लेकिन यह 250 प्रतिभागियों को एक साथ जोड़ सकती है तथा सबकी आवाज़ों को स्पष्ट रूप से सुना सकती है। उसके बाद हम देखते हैं वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। यह लाइव दृश्य और सर्व माध्यमों को एक साथ जोड़ के दिखाता है, अर्थात व्यक्ति कैसा है, क्या पहना है, किस तरह से बोल रहा है, मतलब उसके पूरे हाव भाव को, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को भी दिखाता है तथा इसमें एक साथ 100 से अधिक प्रतिभागी मीटिंग व स्क्रीन शेयरिंग जैसी सुविधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। और अभी वर्तमान समय में सबसे अधिक ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्रेज है। उसके बाद हम देखते हैं वेब टेली कॉन्फ्रेंसिंग। वेब टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक व्यापक शब्द है जो ऑनलाइन प्रदान की जाने वाली टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं व माध्यमों का वर्णन करता है, जैसे जिसमें वेब मीटिंग वगैरह शामिल होते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग से हमें क्या लाभ होता है। इसमें एक बेहतर एकीकरण होता है, मतलब हमें कौन सी बातों को कब कहाँ कैसे कहना है उसको एक साथ हम सार शब्दों में कह सकते हैं। उसके बाद होता है सरलीकृत शेड्यूलिंग, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पे किसी भी वर्क को करना है, अगर हम उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं या अपनी बातों को पहुंचाते हैं तो वो बहुत ही सरलता से उन तक पहुंच जाती है, उसमें बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्नत सहयोग, इससे यह तात्पर्य है कि इस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्ति का यथासंभव जितना हो सके उतनी मदद हो सकती है। और ये सुव्यवस्थित संचालन से तात्पर्य है व्यक्ति क्या क्या प्लान किया है, उसको किस किस स्टेपों में फॉलो करना है, इसको पहले ही जिन जिन दो या दो से अधिक लोगों के मध्य बातचीत हो रहा है, पहले से उसे नियोजित करके उसको संचालित किया जाता है। बेहतर संचार, मतलब एक दूसरे से हम क्या बातें कर रहे हैं और उसके बदले में क्या प्रतिपुष्टि हमें मिल रही है तथा सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या है,
टेली कॉन्फ्रेंसिंग से ये सब लाभ होते हैं। अधिक समावेशी होता है, मतलब इसमें हर तरह के लोग आपसे जुड़ते हैं। और कड़ी सुरक्षा, मतलब टेली कॉन्फ्रेंसिंग में जो भी आप बात करते हैं या फिर जो भी हम डेटा को रखते हैं उसे उसे एक सेफ फाइल होता है जो कि ना कोई जल्दी चुरा सकता है, ना वो उसका कुछ मिसयूज़ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सीमाएं क्या क्या होती हैं। लिमिटेशन, आँखों से संपर्क का अभाव। जब हम किसी से वीडियो पे बात करते हैं या फिर ऑडियो पे बात करते हैं, तो ऑडियो पे जब बात करते हैं विशेष तौर पे, तो हम उस व्यक्ति को देख नहीं सकते हैं, जिसमें वो प्रत्यक्ष रूप से हमसे झूठ भी बोल सकता है। अगर किसी को ट्रांसपोर्ट का कुछ वर्क है, अगर हम उससे रिलेटेड कुछ बातें पूछते हैं तो वो व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है कि मैं इस जगह पे हूँ या ऐसे या वैसे। ये है। और फिर दूसरा है कि व्यवधान, हम कभी कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करते हैं या कुछ ऐसा वर्क करते हैं, तो हम तो कोई पीछे से आवाज़ देता है या अचानक शोरगुल होने लगा, या फिर हमारे वीडियो में कुछ ऐसा सामने कोई आ जाता है जिससे अचानक से व्यवधान हो जाता है। अचानक से मतलब जो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया है और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं वो दोनों लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरा है कोई दृश्य प्रस्तुति नहीं। ऑडियो कॉल में जब भी हम बात करते हैं या फिर जब भी कुछ बताते हैं तो हम उसमें कोई दृश्य प्रस्तुत नहीं होता है। और चौथा है अलग अलग समय क्षेत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जब भी हम बात करते हैं तो हर व्यक्तिगत व्यक्ति का उसका अलग अलग समय होता है। हो सकता है कुछ व्यक्ति सुबह के टाइम फ्री हों और कुछ व्यक्ति शाम के टाइम फ्री हों, इसलिए एक समय निर्धारित होती है तो जिसमें दोनों को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन होती हैं। हम फिर देखते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसमें परस्पर क्रियाशील संप्रेषण में ये होता है कि अगर कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है या कोई भी जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के परस्पर जब बातचीत होता है, तो अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो सामने वाली हमें वैसी ही प्रतिक्रिया देता है। मतलब हम जो कुछ भी कहते हैं या जो कुछ भी हम एक्शन लेते हैं तो सामने वाला उसे उसका जवाब उसका जवाब देता है, या फिर हम जो सुनना चाहते हैं वो कहता है या अपनी बातों को रखता है, अपने पक्ष को रखता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक साधन। टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक साधन है। मतलब हम इसका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, जाते हुए आते हुए ट्रांसपोर्ट में या फिर पार्क में, गार्डन में, कहीं पे भी। दूरवर्ती शिक्षा के लिए माध्यम, मतलब दूरवर्ती शिक्षा के लिए ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से रिलेटेड है कि छात्र कहीं का भी है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या कंप्यूटर बेस वाइट के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो वो अपने करिकुलम को, अपने एक्टिविटी को, सबको एक साथ एक जगह रह के उस पे वर्क करता है। और अगर अगर कोई बच्चा शोध का छात्र है तो वो कंप्यूटर पे नेट के सहयोग से कुछ भी सर्च करके अपना शोध को पूरा कर लेता है। इसीलिए इसे दूरवर्ती शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है, जो काफ़ी अच्छा होता है। फिर उसके बाद है शीघ्र पृष्ठ पोषण। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की विशेषता में जब अगर हम कुछ कोई वर्क करते हैं तो हमें सामने से तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। तुरंत मतलब अगर हम कोई वर्क दे दिए तो अगर उसमें समय दे दिए तो उस समय के अकॉर्डिंग उस समय में मिल जाता है, मतलब तुरंत पृष्ठ पोषण मिलता है, फीडबैक हमें मिल जाता है। फिर लास्ट हमारा है विशेषज्ञों के साथ संपर्क। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे या फिर ऑडियो कॉन्फ्रेंस पे जब ग्रुप में बात करते हैं या व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो हमें एक से अधिक विशेषज्ञों से बात करने का मौका मिलता है, जिससे अपनी रायों को, अपने अनुभवों को एक ही मंच पे एक ही साथ में रखते हैं, जिससे लोगों का ज्ञान और लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। उसके बाद हम देखते हैं वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार क्या क्या होते हैं।
वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे पहला होता है मल्टी पॉइंट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिस पे कि एक से अधिक लोग जुड़ सकते हैं, और उस पे कई तरह की बातें होती हैं, मतलब एक से अधिक टॉपिक होते हैं। और ये जो होता है काफ़ी, ये थोड़ा इसका जो समय होता है, टाइम टेकिंग होता है, वो लंबा होता है। और दूसरा है पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये पर्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, तथा ये इसकी टाइम लिमिटेशन होती है जो बहुत लिमिटेड होती है, जैसे 45 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से, जिसकी वजह से हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करनी होती है, और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें। फिर उसके बाद है थर्ड, रूम बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रूम बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो होती है जो अभी कोविड के टाइम पे जो लोग वर्क कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम, तो वो एक जगह बैठ के, जैसे जिस तरह का वर्क हो, जैसे एनिमेशन से रिलेटेड हो, या फिर कोई फाइल से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, तो वो एक लैपटॉप पे बैठ के, एक जगह बैठ के अपना काम करते थे। और या फिर मीटिंग कोई ऑर्गेनाइज हो, तो एक जगह बैठ के काम को संपादन किया जाता है, उसको हम रूम बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। फिर होता है डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसका प्रयोग जो होता है आमतौर पे कार्यालय बैठकों व निजी बैठकों के लिए किया जाता है। ये सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए होता है, डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसमें जो है लिमिटेड लोग होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की विशेषताएं क्या है, या इसके अंतर्गत कौन कौन सी टूल्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम चैट बॉक्स को देखते हैं। चैट बॉक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अगर कभी जो क्लास ले रहा है, या फिर जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कभी कभी उसकी आवाज़ हमें नहीं आती, या फिर बफरिंग होता रहता है, तो उस दौरान हम अपनी बातों को कहने के लिए, हम चैट बॉक्स होता है, हम उसमें अपनी समस्याओं को लिखते हैं, या फिर हम चैट कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन होता है स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन, जिसमें अगर कोई व्यक्ति उस मीटिंग लिंक में ऐड नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐड करने के लिए हम उस स्क्रीन को शेयर करते हैं ताकि ऐड हो जाए। स्क्रीन शेयर का भी ऑप्शन होता है, या मतलब एक से अधिक लोगों को हम जोड़ सकते हैं इसमें। फिर तीसरा होता है स्विचिंग ऑफ डिवाइस। स्विचिंग ऑफ डिवाइस में ये होता है कि चल रहे मीटिंग के दौरान जो उपयोग करता है, उसमें उसको किसी भी स्विच को ऑन करने की अनुमति प्रदान करता है। और फिर फोर्थ है वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन, जिसमें पूरे रिकॉर्डिंग, मतलब पूरे क्लास के दौरान या फिर पूरे मीटिंग के दौरान कौन कौन सी बातें हो रही, या उस डेटा को उसमें क्या 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 बातें बताई गई हैं, उन सब बातों को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन होता है। फिर लास्ट है नॉइस कैंसलेशन। इसमें क्या होता है कि मीटिंग के दौरान कहीं बाहर से आने वाली आवाज़ों को कंट्रोल नियंत्रित किया जाता है, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अदर लोग डिस्टर्ब ना हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ। ये सबसे पहले ये क्या करता है कि संचार में सुविधा प्रदान करता है, जिससे कि लोग अपने काम को जल्दी से जल्दी कर सकें। फिर समय बचाने वाला विकल्प होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रांसपोर्ट का, आने का, जाने का, और बहुत सारी चीज़ों का जो होता है, ये एक जगह पे बैठे बैठे इसको संपन्न किया जा सकता है, इसलिए ये समय बचाने वाला भी विकल्प होता है। कार्य जीवन संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होता है, मतलब हमारे आधुनिक युग में इतनी मशीनरी और इतने अधिक वर्कलोड के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कह सकते हैं कि कार्य संतुलन का भी ये कार्य करता है। फिर देखते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सीमाएं क्या क्या हैं। ये कम मानवीय अनुभूति है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम जब बात करते हैं, तो हम दूसरे की समस्याओं को पूरी तरह से अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तकनीकी गड़बड़ियाँ कभी कभी मीटिंग के दौरान मौसम
ख़राब होने की वजह से या फिर ये सर्वर डाउन होने की वजह से प्रॉपर वीडियो कॉल नहीं हो पाता है, जिससे बफरिंग या फिर आवाज़ न आना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर हार्डवेयर लागत, अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है और इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जिस वजह से ये सब जो लागतें होती हैं ये काफ़ी थोड़ी कॉस्टली भी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कॉन्फ्रेंसिंग के कौन कौन से उपकरण होते हैं। सबसे पहले टेलीफ़ोन या फिर मोबाइल फ़ोन होता है, जिससे हम किसी को भी ईज़िली ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्प्लेयर होता है, जिस पे हम किसी भी प्रकार का मूवी, गेम या कुछ भी प्ले कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोफ़ोन कैमरा होता है, माइक्रोफ़ोन होता है, माइक्रोफ़ोन जिसमें हम अपने वॉइस को कुछ भी धीरे से बोलते हैं और वो साउंड को बढ़ा के बताता है। और उसके बाद हमारा कैमरा होता है, कैमरा जो कहते हैं कि 1000 शब्दों का समूह होता है एक फ़ोटो के अंतर्गत। तो कैमरा किसी भी दृश्य को मतलब एक बार क्लिक करने पे उसको एज अ इट क्लिक कर लेता है, जिससे वहाँ की जो भी इवेंट है उस फोटो सिर्फ फ़ोटो मात्र दिखाने से लोगों को समझ में आ जाता है। फिर हम देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल क्या-क्या है, मतलब उसके लिए कौन-कौन से ऐप हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है स्काइप, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम और ज़ूम ऐप आता है। इन सारे ऐप के तहत हम टीचर और बच्चे एक साथ मिलके बैठ के टीचर क्लास लेते हैं या फिर मीटिंग अपना करते हैं, जिसमें मीटिंग में ऑडियो वीडियो विजुअल होता है तथा क्लास को अच्छे से संपादित किया जा सकता है, जिसके लिए एक लिंक को प्रोवाइड किया जाता है और लिंक ज्वाइन करने के बाद सभी लोग इसमें ऐड हो जाते हैं तथा क्लासरूम की तरह ही सारे लोग उसमें दिखाई देते हैं और उनकी बातों को सुनाई देता है ये सारे। जूम ऐप जो होता है वो काफ़ी मीटिंग के लिए और क्लास के लिए काफ़ी वो है। स्काइप जो होता है, स्काइप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट वॉइस एंड वीडियो कॉल की अनुमति प्रदान करता है, जिसका निर्माण 2003 में हुआ था। उसके बाद उसके बाद हम जूम ऐप को देखते हैं, जो वीडियो कम्युनिकेशन द्वारा विकसित एक मलिकाना टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जूम जूम वन के 6 स्तर हैं: बेसिक, प्रो, बिजनेस प्लस, इंटरप्राइजेज और इंटरप्राइजेज प्लस। जूम वीडियो मेकओवर्स, आईओएम्स, एड्रॉप्स, फेम ओप्स और लिक्सन के साथ संगठित है। इसके ये लाभ होते हैं, ये 100 लोगों को जोड़ सकता है तथा मीटिंग के लिए अनुकूलित योग्य पृष्ठभूमि प्रदान करता है। वह भुगतान पर 1000 प्रतिभागी इसमें शामिल हो सकते हैं। वह अनुरोध कर सकते हैं। एक नियमित जूम मीटिंग है जो कि एक समय में 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। इसकी सीमाएं यह है कि यह मुक्त और निःशुल्क बैठक केवल 40 मिनट तक देता है तथा इसकी जो होती हैं सुरक्षा सीमाएं थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं। थैंक यू।